मानव समाज का विकास न केवल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से होता है, बल्कि धार्मिकता और नैतिकता के द्वारा भी। वेदों, स्मृतियों, पुराणों में दिए गए धार्मिक नियम और प्रायश्चितों के माध्यम से मानव समाज ने नैतिक मूल्यों की रक्षा की है और नए आदर्श समाज की रचना की है। इस लेख में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि धार्मिक नियम और प्रायश्चित का क्या महत्व है और यह कैसे एक आदर्श समाज की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक नियमों का महत्व। धार्मिक नियम समाज के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्कर्मों से बचाने के लिए होते हैं और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति नैतिकता, ईमानदारी, सहयोगिता और समाज सेवा के मूल्यों की प्राथमिकता देता है। प्रायश्चित का महत्व। धार्मिक नियमों के उल्लंघन पर प्रायश्चित का महत्व भी अत्यधिक होता है। प्रायश्चित उन दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने का माध्यम होता है जिनसे व्यक्ति और समाज दोनों ही प्रभावित होते हैं। प्रायश्चित के द्वारा व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा प्राप्त करता है और उसकी आत्म पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। विभिन्न प्रायश्चितों के उदाहरण। वेदों और स्मृतियों में विभिन्न प्रायश्चितों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ब्राह्मण के दुष्कर्म के लिए विशेष प्रायश्चित होता था, किसी अन्य वर्ण के लिए अन्य प्रायश्चित होता था। यह उपाय समाज के समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे और उन्होंने दुष्कर्मों को रोका। नैतिकता और धार्मिकता के महत्व। धार्मिक नियम और प्रायश्चित का पालन करने से व्यक्ति नैतिकता और धार्मिकता के मूल्यों का पालन करता है। इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता है और वह समाज का उत्तम सदस्य बनता है। धार्मिक नियम और प्रायश्चित समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्कर्मों से बचाते हैं और व्यक्ति को नैतिकता और धार्मिकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्रायश्चित के द्वारा व्यक्ति के दुष्कर्मों का पालन करने से उसका आत्म पुनर्निर्माण होता है और वह समाज का उत्तम सदस्य बनता है। इस तरह धार्मिक नियमों और प्रायश्चित का महत्व समाज के समृद्धि और आदर्श समाज की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित के विभिन्न प्रकार होते हैं जो धार्मिक और सामाजिक आदर्शों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये प्रायश्चित विभिन्न समुदायों, धर्मों, संस्कृतियों और समय के अनुसार बदल सकते हैं। जब और तब यह ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा को पवित्र करने के लिए किए जाने वाले कार्य होते हैं। दान करके किसी को अपनी संपत्ति या आवश्यकता अनुसार देने से अपने पापों से प्रायश्चित किया जा सकता है। यात्रा के द्वारा विशेष स्थलों पर यात्रा करके ध्यान और पवित्रता की प्राप्ति की जा सकती है। व्रत और उपवास किसी विशेष दिन या अवसर पर खाने की सीमा को संयमित करके प्रायश्चित की जा सकती है। वेदी पापी किसी समुदाय या धर्म में प्रायश्चित के रूप में वेदी पापी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए धनराशि देनी पड़ती है।
कर्मकांड के अंतर्गत विशेष प्रायश्चित कार्य किए जाते हैं जो धार्मिक या आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। अनुष्ठान और साधना, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। कृत्यर्पण किसी विशेष कार्य के बाद उसका परिणाम ईश्वर की भक्ति और उपायों के माध्यम से ईश्वर के लिए समर्पित किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।